हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आपका प्यारा सा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। माई सेल्फ अमित मैं आपके लिए लाया हूं इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बरसात, जिसका अध्ययन इस चैनल के माध्यम से 20% 20 मिनटों में टाइमर के साथ करेंगे। और आज है 20 मई और आज का विषय इतिहास है। और आज मैं इतिहास में वैदिक संस्कृति जैसे टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे इन सारे प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आपके अधिक कीमती वक्त ना लेकर करके अपनी इस सेशन की शुरुआत 2 लाइन प्यारी सी छोटी सी मोटिवेशनल कीज के साथ शुरुआत करते हैं। और ये प्यारी सी छोटी सी मोटिवेशनल कीज आपके स्क्रीन पे ये रहा। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुई, बल्कि वे बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते थे। चलिए इस छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल कीज के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये रहा आज की क्लास की पहली प्रश्न आपके स्क्रीन पे। थोड़ा मैं कैमरा सही कर लेता हूँ। जी चलिए, आज का पहला प्रश्न सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी। ऑप्शन ए वैदिक युग में, ऑप्शन बी गुप्त युग में, ऑप्शन सी कुषाण युग में, ऑप्शन डी मौर्य युग में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में वो दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में वो दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ऑप्शन ए मृदभांड, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बड़हीगिरी, ऑप्शन डी लोहार। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसी तरह आपका क्वेश्चन लाते रहेंगे। और स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अथर्ववेद। चलते हैं दोस्तों अपनी अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो होता है किसका इंगित करता है? ऑप्शन ए
निरी जाति समूह को ऑप्शन बी, यायावरी जन को ऑप्शन सी, भाषा समूह को ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, श्रेष्ठ वंश को। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 5। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार है। अष्टाध्यायी, प्राचीनतम व्याकरण का अष्टाध्यायी का रचनाकार है। ऑप्शन से गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी पाणिनि। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पाणिनि। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 6। ऋग्वेद में ओघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में ओघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? आपके पास ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी पुरोहित। तो चलिए मेरे दोस्तों, आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। बने रहिए इस चैनल के साथ, लाखों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे इस चैनलों के साथ। शेयर करते रहिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गाय। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी राज्यकार पद्धति से, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, समाज व्यवस्था से। चलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र के बारे में आप लोग भैया जानते होंगे, इसलिए आप लोग ये बता दें मेरे प्यारे दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परिरक्षित। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विश्वामित्र। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। ऑप्शन अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन से भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से, ऑप्शन डी मिस्र से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से बी इज राइट आंसर, ईरान से। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन से वे अश्व, रथों और काश के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन से बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन सी, वे गो से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। ऑप्शन डी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से बी इज राइट आंसर, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए पर्जिटर, ऑप्शन बी AC दास, ऑप्शन सी BG तिलक, ऑप्शन डी जेकोबी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, BG तिलक। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, प्रश्न संख्या 12। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा एज इंडिकेटिव ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ आर्यंस विथ अफगानिस्तान? ऑप्शन इज देयर। ऑप्शन ए अस्किनी, ऑप्शन से बी परसुनी, ऑप्शन सी कुभा या कुर्मु, ऑप्शन डी विपास या शत्रुद्री। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कुभा या कर्मु। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या 13। ऋग्वेद में डैश सूक्त है? ऋग्वेद में डैश सूक्त है? ऑप्शन से 1017, ऑप्शन बी 1020, ऑप्शन सी 1028, ऑप्शन डी 1128। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1028। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 14। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था? ऑप्शन से ए भक्ति, ऑप्शन से बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी प्राकृतिक पूजा और भक्ति। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उन लोगों तक पहुंचाइए, उन लोग जिनकी इनकी ज़रूरत है। स्टॉप, आपकी समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ।
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ थे। चलते हैं दोस्तों अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 15। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन से ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगन। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे सवालों का जवाब देते रहिए। अब वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकते हैं। स्टॉप, आपकी समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऋषि गौतम रहुगन। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 16। 3 कर्मों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किस उपक्रम कहा गया है? किसे उपक्रम कहा गया है? 3 कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन से सूर्य, ऑप्शन से बी सवित्री, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी विष्णु। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों इस वीडियो को वहां तक शेयर करें जहां तक इनकी ज़रूरत है। एंड स्टॉप, आपका समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विष्णु। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न की आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 17। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 loans do not include। ऑप्शन से ए देव ऋण, ऑप्शन से बी पितृ ऋण, ऑप्शन सी ऋषि ऋण, ऑप्शन डी मातृ ऋण। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मातृ ऋण शामिल नहीं है। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए रहा ये ऑप्शन। ऑप्शन ए मनु स्मृति, ऑप्शन से बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति, ऑप्शन डी पराशर स्मृति। तो जब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मनु स्मृति प्राचीनतम है। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 19। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन से रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी भागवत पुराण। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। एंड स्टॉप, आपका समय समाप्त। और इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, रामायण। चलते हैं अपनी इस वीडियो की लास्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 20। प्राचीनतम पुराण है? द ओल्डेस्ट पुराण इज। ऑप्शन से मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी वायु पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण इनमें से कौन है? तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मत्स्य पुराण। बहुत ही आसान सी प्रश्न थी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लाया है आज का सवाल आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, आज का सवाल आपका जवाब में आपका रहा ये प्रश्न ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी प्रश्नी, ऑप्शन डी शतुद्री। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सवाल आपका जवाब। आज का प्रश्न रहा ये, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे प्यारे दोस्तों फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर मिलते हैं इसी समय अगले सेशन में। फिर तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।